ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24। बिहार इलेक्शन के बारे में बताइए। देखिए, रिजल्ट हमारे आपके सामने है और ज्यादातर लोग ये सोच रहे हैं और ऐसे पॉलिटिकल पार्टी और ऐसे लीडर एक पॉलिटिकल पार्टी का मैं सोचता हूं कि हम लोगों को बहुत कुछ बीजेपी से सीखना है। बीजेपी स्ट्राइक रेट इतना अच्छा कैसे कर सकती है, और फिर तब जब बिहार में मैं खुद घूमा हूं, तेजस्वी की जो पॉपुलैरिटी थी या कांग्रेस के साथ आना या हमारा जो गठबंधन था, लोग बदलाव के लिए आ रहे थे, ये तो मैं महसूस कर सकता था। लेकिन ये नहीं पता था कि लोगों को नौकरी के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर या बिहार के विकास के सवाल पर, किस सवाल पर वोट कर रहे हैं। लेकिन अब 202 डबल सेंचुरी हो जाना, ये हम लोगों को भी टारगेट फिक्स कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा यूपी में। सर क्या देखिए, ये मैं मुझसे अगर पर्सनल पूछेंगे आप, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है। जो बाई इलेक्शन यूपी में हुआ था उसमें बीजेपी ने पुलिस लगा के वोट लूट लिए थे, एंड आई एम नॉट सेइंग जस्ट लाइक दैट। देयर आर वीडियोज, देयर आर इंसिडेंट्स जहां पर पुलिस को उन्होंने पॉलिटिकल बना करके उनके थ्रू वोट लिया। जहां हम लाखों वोट से जीतते थे, हजारों वोट से जीतते थे, हमें वोट ही नहीं मिला वहां। दे यूज फुल फोर्स और किसी को वोट नहीं डालने दिया। वोट चोरी तो एक स्टेज है, लेकिन वोट ही नहीं डालने दे आप किसी को। और बिहार में क्योंकि कोई कह रहा है कि महिलाओं को 10,000 रुपए मिला है, कोई कह रहा है 20,000 रुपए मिला है, कोई कह रहा है कि एक ही परिवार में 30,000 रुपए आ गया, लेकिन सभी को तो नहीं मिला पैसा, महिलाओं को। और अगर पैसे देकर के चुनाव जीतना होगा तो हम सबको ये कहना पड़ेगा कि हम पैसा देंगे। और अच्छा भी है ना पैसा देना, क्योंकि जब पैसा खर्च होगा तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। गरीब के हाथ में पैसा जब जाएगा तो उससे अच्छा लगेगा, वो कुछ सामान खरीदेगा, कुछ साड़ियां खरीदेगी महिलाएं, कुछ अपने बच्चों के लिए करेंगे। लेकिन ये बात कंटिन्यू होनी चाहिए, सब महिलाओं को मिलना चाहिए। महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। सोचिए, वो महिलाएं जिनको आप 10,000 रुपए दे रहे हो, उनके पति उनके पास नहीं रहते हैं, बच्चे कुछ दिन रहते हैं, बच्चे नहीं रह पाते हैं, क्योंकि वो काम करने के लिए कहीं और जाते हैं। सोचिए, अगर एक परिवार का मुखिया काम करने के लिए 365 दिन में 300 दिन बाहर रहता है, तो उस परिवार का दुख क्या होगा। ये बीजेपी के लोग केवल 10,000 में उसका दुख समझ रहे हैं, महिला का, एक माँ का, एक बहन का, एक पत्नी का। तो ये बात शायद हम नहीं समझा पा रहे कि 10,000 से आपको वो हासिल नहीं होगा जो आप जीवन में करना चाहते हैं। आपके बच्चे का भी भविष्य नहीं बनेगा। लेकिन ठीक है, इलेक्शन में पैसा दिया है, अगर उसी से जीते हैं तो हम भी अगली बार ज्यादा पैसा देंगे। कर्नाटक में आदित्यनाथ का बुलडोजर संस्कृति यहाँ भी आना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। देखिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो तरीका, अनडेमोक्रेटिक है, और बुलडोजर कोई अच्छी संस्कृति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वो लोग इस्तेमाल करते हैं बुलडोजर का जो डिस्ट्रक्शन पसंद करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा नहीं करते, अपने लॉ एंड ऑर्डर, लॉ पे भरोसा नहीं करते, डेमोक्रेसी पे भरोसा नहीं करते। ऐसे आप देखिएगा यूपी में तमाम एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, जहां पर जिस समय कोर्ट फैसला सुनाएगा, बुलडोजर चलवाने वाले वो अधिकारी वो पनिश होंगे। और कई उदाहरण जहां उन पर जुर्माना हुआ है, 30 लाख, 15 लाख, 20 लाख। आपने किसी की चीज को कैसे गिरा दिया। लेकिन बीजेपी कुछ भी कहे, हमारा जो सिद्धांत कहता है कि दोस्त जब कमजोर हो, परेशान हो, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए।